हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर 5th से है जो कि अर्थमेटिक इन प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो ये चैप्टर है इससे केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जितने भी आप सैम्पल पेपर उठाकर देख लो और देख लो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको केस स्टडी के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर लोकल हॉस्पिटल बीइंग 300 मीटर्स। देखो, जो एक स्कूल ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी है उसने क्या किया है कि एक फ़ंड दिया गया है किसके लिए, लोकल हॉस्पिटल के लिए, जो कि वहाँ से 300 की मीटर पर है। द रन इज़ प्लान्ड एट सीरीज राउंड्स अराउंड ए ट्रैक बीइंग 300 मीटर्स। जो 300 मीटर्स के लिए ये एक ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, 300 मीटर्स का। तो टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड इंगेजिंग, द ऑर्गेनाइजर डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सबस्टिक्यूंस राउंड बाय 50 मीटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, द थर्ड बीइंग 400 मीटर्स, सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। जैसे देखिए, जैसे जैसे राउंड इसके इंक्रीज हो रहे हैं ना, उस तरह से इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस को भी इंक्रीज़ किया गया है। तो जैसे फर्स्ट अगर देखा जाए, फर्स्ट राउंड जो है ट्रैक का, जो ट्रैक कितने राउंड का बनाया गया, तो वो बनाया गया है 300 मीटर का। तो इसका मतलब अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 300 मीटर। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये 300 मीटर है। उसके बाद देखो, हर राउंड पे क्या किया गया, 50 मीटर इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो ये हो जाएगा 350 सेकेंड राउंड का। थर्ड राउंड पे इन्होंने किया है इसी तरह से 400 हो जाएगा, एंड फिर हो जाएगा 450, सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। तो टोटल जो राउंड है इसमें कितने किए गए हैं, प्लान्ड कितने किए गए, 10 किए गए हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, अगर एपी की अकॉर्डिंग सोचे तो 300 आएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 350 माइनस 300 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 50। और टोटल नंबर ऑफ जो राउंड है वो 10 है, इसलिए n की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये सब पता चल गया है। अब इसके बेस पे हम बाकी के क्वेश्चन जो है उनके आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, और सभी एपी के फार्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फॉर्म। सो फोर्थ टर्म पहले तो पूछ रहा है, तो A4 कैलकुलेट करना है। A4 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A+3D लिखेंगे इसको, और यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे 300, 3 मल्टीप्लाई D हमारे पास है 50। सो ये हो जाएगा 300 प्लस 5 3 जा 15 होता है, सो ये आ जाएगा 150। तो इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 450 मीटर। तो इस तरह से जो A4 आएगा वो कितना आएगा, 450 मीटर। अब हमने कैलकुलेट करना है फिफ्थ टर्म एंड देन सिक्स्थ टर्म। देखिए फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A5 को हम लिखते हैं A+4D। इसमें भी हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे 300, 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू रखेंगे 50। सो 300, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। 200 को 300 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर। अगर A6 कैलकुलेट करना है तो हम इसमें लिखेंगे A+5D। तो A की वैल्यू रखेंगे 300, 5 मल्टीप्लाई 50, सो ऑन 300 प्लस 5 5 जा 25। हम अगर इसको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 550 मीटर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गया यहाँ पे पूरा। हाँ, आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं पूछा है, तो सिक्स टर्म तक पूछा था। सेकंड क्वेश्चन है, डिटर्मिन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। अब एट्थ राउंड की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एट्थ राउंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, एट्थ राउंड। तो A8 कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं A+7D। यहाँ पर भी हम A की वैल्यू पुट करेंगे 307 मल्टीप्लाई डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे 50। सो A8 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 300, 7 5 जा 35, सो 350। इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 650 मीटर। सो एट्थ राउंड में कितने होगी डिस्टेंस कवर, 650 मीटर। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। 10 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस होगी। अब देखिए जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि 10 राउंड की डिस्टेंस कवर करने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल कितनी डिस्टेंस होगी। तो इसमें हमने सम ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ 10 का कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सो N की वैल्यू कितनी है, 10 रखनी है हमने, यहाँ पे 10 रखेंगे। 10 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 300, 10-1 इंटू D 50। सो S10 इज इक्वल टू, से कैंसिल करो 5, ये हो जाएगा हमारे पास 600, 10-1 9 मल्टीप्लाई 50। सो 5 इंटू 600, 9 5 या 450। सो 5 मल्टीप्लाई, हम इसको अगर इसमें ऐड करें तो कितना आ जाएगा 10,050। 10,050 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो S10 निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 0, 5 5 या 25 एंड देन 5 1 जा 5। तो 5,250 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आएगी आफ्टर 10 राउंड। अब जो ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड का बी पार्ट जो है, जो चॉइस में दिया गया है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ ए रनर completes only the first 6 rounds, तो what is the total distance run by the runner। तो अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, S6 कैलकुलेट करना है। तो S6 कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 6/2, SN वाला फार्मूला यूज़ करना है। 2 मल्टीप्लाई 300 प्लस N-1 मीन्स 6-1 मल्टीप्लाई D, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो जो S6 निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3, 2 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा, 6-1 करोगे तो 5, 5 मल्टीप्लाई 50। सो S6 इज इक्वल टू 600 प्लस 5 5 या 25 250, 3 मल्टीप्लाई, ये इसको ऐड करेंगे 600 प्लस 250 तो हमारे पास आएगा 850। मल्टीप्लाई करो 3 को 0 से करेंगे 0, 5 3 या 15, 1 8 3 या 24 प्लस 25। इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट 6 टर्म में। तो ये हमारे पास फर्स्ट 6 राउंड्स में, तो ये हमारे पास इस केस स्टडी के सभी क्वेश्चन के आंसर थे जिसका मैंने सोल्यूशन आपको कराया। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से आपको समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि इससे हमको क्या मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर going to give the examination of 10th class. So thanks for watching the video.